सभी को सादर प्रणाम, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सभी लोग एक अनुकूल और व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी, हम अपने सभी बाह्य वृत्तियों को, क्रियाकलापों को, व्यवहारों को रोक कर रखेंगे। अपना पूरा ध्यान कक्षा के विषय पर लगाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि चर्चा किए जाने वाला जो आज का गंभीर विषय है, वो हमें अच्छे से स्पष्ट हो सके। और साथ ही प्रभु का खूब सारा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु ही की कृपा से हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं मिली, हमें ज्ञान मिलता है, विद्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है और उत्तम बौद्धिक सामर्थ्य मिलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करेंगे। साथ ही परमात्मा से कामना भी करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें इन गंभीर विषयों को समझने में हमारी सहायता कीजिए। आप हम सब पर कृपा कीजिए कि हम इन जटिल विषयों को, गंभीर सिद्धांतों को आसानी से समझ पाएं, इन पर खूब चिंतन मनन कर पाएं और इन्हें अपने व्यवहारिक जीवन का हिस्सा भी बना पाएं। तो ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ मिलकर हम सभी लोग, इन सभी उत्तम और शुद्ध भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग मिलकर परम पिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैंने स्क्रीन साझा किया हुआ है, देख लीजिए आप। आर्योदीशीय रत्नमाला पुस्तक का पठन पाठन चल रहा है, हम सब लोग उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत यह छोटा सा लघु ग्रंथ है। इसमें 100 सिद्धांत दिए हुए हैं, 100 बातें हैं, 100 परिभाषाएं हैं, 100 रत्न हैं। उनमें से पिछली कक्षा तक हमने 3 रत्नों को देख लिया है। उन पर गंभीरता से, सूक्ष्मता से लंबी चर्चाएं हमने की हैं। और भी गहराइयों में जाया जा सकता है। आप लोग और भी विचार करके और भी सूक्ष्मता में जाके देख सकते हैं उन तीनों विषयों को। आज हम चौथी परिभाषा, चौथे विषय, चौथे रत्न, चौथे सिद्धांत या चौथी परिभाषा को हम देखेंगे। उस बिंदु का नाम है पुण्य, और लगभग उसी के साथ साथ जो एक शब्द चलता रहता है उसका नाम है पाप। तो पाप और पुण्य की बात हम अपने जीवन में खूब करते रहते हैं, लेकिन पुण्य होता क्या है, पाप होता क्या है? कई बार जब किसी से पूछा जाता है तो बड़ा असमंजस का मामला रहता है। कहते हैं कि जी, अच्छे काम करना पुण्य होता है, बुरे काम करना पाप होता है। सीधी सी बात सामान्य भाषा में यही कही जाती है, और ठीक भी है। ऐसी नहीं कि ये बात गलत है, सही है ये बात। सामान्य लोगों को समझाने के लिए और अपनी भी सामान्य समझ के लिए इतनी बात ठीक है कि अच्छे अच्छे काम करना, शुभ काम करना पुण्य कहलाता है, और जो भी जीवन में गलत काम होते हैं, अशुभ काम होते हैं, उनको करना पाप कहलाता है। एकदम सामान्य सी बात है और ठीक भी है, सत्य। लेकिन हम ऋषि की भाषा में समझते हैं वो हमको क्या समझाना चाह रहे हैं। उन्होंने जो ये परिभाषा इस पुस्तक में सम्मिलित की और चौथे ही नंबर पर रख दी लाके। पहला विषय था ईश्वर, फिर था धर्म, फिर था अधर्म, और अब उसके तुरंत बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय पुण्य और पाप को लेके ही रखा। देखिए, समझने को और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं समझने के लिए, समझेंगे आगे उनको भी, लेकिन इनको इतनी ऊपर रख दिया लाके बड़ी जल्दी, शीघ्रता से चौथे ही नंबर पे और 5वें नंबर पे ऐसी महत्वपूर्ण परिभाषाएं रख दी। किसी को लगेगा कि ये इतनी महत्व की कहाँ है, इनको इतना जल्दी समझने की आवश्यकता कहाँ है, आगे समझ लेते। और भी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती थी, जैसे आगे खूब सारी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा हमें देखने को मिलेंगी। जैसे विद्या किसे कहते हैं, स्वर्ग किसे कहते हैं, नरक किसे कहते हैं, जन्म किसे कहते हैं, मरण किसे कहते हैं, गुरु की परिभाषा मिलेगी, आचार्य की मिलेगी, प्रमाणों के बारे में सीखने को मिलेगा। अच्छा, मेरी आवाज एकदम ठीक आ रही है, कम ज्यादा हो रही है सभी के सामने ही? सही आ रही है। अच्छा जी, बिल्कुल अच्छी आ रही है। हाँ जी, तो गौरव जी, आप ही को कुछ मतलब उधर हो सकता है संभवतः नेटवर्क की कुछ ऐसी सर, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी ड्रॉप हो रही है। अच्छा जी,
समस्या तो गौरव जी के साथ हो रही है कि अविनाश जी के साथ हो रही है? मैं एक बार फिर से मैं हट के एक बार जोड़ता हूँ, शायद समस्या ठीक हो जाए। अभी मेरी आवाज स्पष्ट है पहले से? हाँ ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, अविनाश जी आप माइक बंद ही रखेंगे क्योंकि बहुत शोर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात चल रही थी पुण्य की, तो आज हम पुण्य की परिभाषा को देखते हैं ऋषि के शब्दों में। ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। पुण्य जिसका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणों का दान और सत्य भाषण आदि सत्याचार करना है, उसको पुण्य कहते हैं। इतनी सी बात है बस, पुण्य के बारे में एक ही पंक्ति में समेट दिया। सारी बात बड़े संक्षेप में एक पंक्ति के माध्यम से कह दी, जिसका स्वरूप। अब देखिए स्वरूप शब्द है, ये स्वरूप शब्द जब हम ईश्वर की बात कर रहे थे वहां भी आया था, और मैंने बताया था हाँ, ईश्वर की बात आई तब भी स्वरूप शब्द मिला था, धर्म की बात आई तब भी स्वरूप शब्द आया था, जब अधर्म की बात कर रहे थे तब भी स्वरूप शब्द आया था। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ एक बार, देखते हैं कि कौन लोग कितना ध्यान से कक्षा में जुड़ते हैं, समझते हैं। कौन बताएंगे कि स्वरूप किसे कहते हैं? गुण कर्म स्वभाव जिसको। हाँ, गुण कर्म स्वभाव। लेकिन अब यहाँ कैसे समझेंगे कि ये स्वरूप का मतलब क्या है जब हम पुण्य को समझ रहे हैं? आचार्य जी उनको प्रत्यक्ष करके मतलब जैसे कि जड़ को जड़ समझना है और चेतन को चेतन, ये स्वरूप होता है? नहीं, स्वरूप शब्द का मतलब बताना है, स्वरूप किसे कहते हैं? जी सागर भाई आप बताइए। भैया स्वरूप का अर्थ यह होता है कि जैसे कि कोई चीज की छवि हमारे मन में बनी भी और जो जैसा है वो वैसा ही है, जो सत्य है, हाँ जिसका जो जो जैसा है जो उसे जैसा है, वैसा भी मानना। हाँ, जिसमें जो अपरिवर्तनशील है ना, वो स्वरूप होता है। ठीक है, आचार्य ठीक जी है। किसी वस्तु का गुण उसका स्वरूप होता है, जैसे कि उस वस्तु का गुण ही उसका स्वरूप होता है कि ये ऐसी ही वस्तु है, इसका गुण वो मतलब गुण से ही स्वरूप को समझा जा सकता है, ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है। हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। भाई स्वरूप शब्द को तोड़ लें थोड़ा सा, स्व जमा रूप, उसका अपना रूप कैसा है। और रूप शब्द का मतलब मैंने बताया था, ये नहीं लेंगे रूप यानी जो हम बाहर किसी वस्तु को देखते हैं और उसकी आकृति, आकार, रंग इत्यादि जो दिखता है, वहां रूप नहीं लेना। मतलब वो अपने आप में कैसी है, उसका अपना जो अपना एक अस्तित्व है वो कैसा है, बस इसके बारे में बात की जा रही है, वो स्वरूप कैसा है। तो जैसे पीछे देखा ईश्वर कैसा है, ईश्वर का अपना अस्तित्व कैसा है, उसके अपने गुण कैसे हैं, कर्म कैसे हैं, स्वभाव कैसे हैं, स्थितियां कैसी हैं, विशेषता कैसी हैं, ये सब चीजें एक स्वरूप के भीतर आ जाती हैं। तो इस पुण्य की विशेषताएं क्या हैं? ये जो पुण्य जिसके बारे में हम बात करते हैं, पुण्य है कैसा वास्तव में, इसका अपना रूप कैसा है? तो देखिए क्या बता रहे हैं आगे, विद्या आदि, इस शब्द को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विद्या आदि शुभ गुणों का दान। पहली बात बता दी, तनिक रुकेंगे। तो क्या कहा? विद्या आदि शुभ गुणों का दान करना। देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण बता दिया। यदि हमको अपने जीवन में पुण्य करना है या ये देखना है कि हम पुण्य करते हैं या नहीं करते, तो क्या बताया? विद्या आदि शुभ गुणों का दान। तो पहला ही दे दिया विद्या। आदि में समझेंगे, आदि में और क्या क्या आएंगे, लेकिन अभी पहले विद्या के मामले में समझ लेते हैं। हाँ प्रणाम जी। तो विद्या अपने आप में एक बड़ा शुभ गुण होता है, बड़ी उत्तम विशेषता होती है। गुण का मतलब विशेषता होता है। जिस व्यक्ति के पास विद्या होती है वो बड़ा गुणी माना जाता है, वो बड़ा गुणवान माना जाता है, वो बड़ी विशेषताओं से युक्त होता है। और ऐसे विद्या आदि शुभ गुणों का दान करना क्या कहलाता है? पुण्य कहलाता है। बार बार अपनी परिभाषा का जो मुख्य बिंदु है उस पर मैं ले जाने का प्रयास करूंगा। एक आचार्य जो गुरुकुल में पढ़ाता है या गुरुकुल के अलावा किसी भी रूप में वो लोगों को विद्या देता है, वो क्या कर रहा है? उस विद्या का दान कर रहा है। विद्या का दान कब किया जाता है? एक बड़ी गहरी बात है। विद्या का दान करने के लिए पहले विद्या होनी भी तो चाहिए।
कई बार होता क्या है, जैसे समाज में प्रायः कहा जाता है कि बहुत ज्ञान दे रहा है, बहुत ज्ञान बांट रहा है, ऐसा कहा जाता है ना, धिक्कारते हुए किसी को। और ये उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि जिसके पास ज्ञान है नहीं उतना, लेकिन बस देना चाहता है किसी को कि बस मुझे कोई सुन ले एक बार, मेरे जो भीतर भरा पड़ा है ना उसको कोई एक बार बस सुनने वाला मिल जाए, ताकि मैं भीतर से थोड़ा हल्का हो जाऊं। और ऐसा ज्ञान बांटने वाले को इस रूप में समझा जाता है कि ये खोखला व्यक्ति है, केवल बोलता मात्र है। लेकिन जिसके पास सच्चे अर्थों में ज्ञान है, विद्या है, उसकी स्थिति दूसरी होती है। उसके ज्ञान बांटने का तरीका, उसके विद्या का दान करने का तरीका कुछ भिन्न होता है। वो पात्र को देख के विद्या देता है, वो ऐसे ही चौराहे पे खड़े होकर विद्या का दान नहीं करता। तो वो योग्य पात्र लोगों की तलाश करता है, उनको ढूंढता है और फिर विद्या का दान करता है। अब ये विद्या क्या है? तो विद्या के बारे में शास्त्रों में खूब सारी बातें मिलती हैं। आपने एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति सुनी होगी कि विद्या जो है, विद्या उसको कहते हैं जो हमें मुक्त कर दे, जो हमें दुखों से छुड़ा दे, उसको विद्या कहा जाता है। ऐसा ही सुना है। तो जिस भी प्रकार की विद्याएं हमें किसी भी प्रकार के दुखों से हटा दें, दूर कर दें, उसको विद्या कहेंगे हम। अब देखिए, जब भी विद्या की बात आती है तो हमारे दिमाग में केवल एक छवि बनती है विद्या को लेके, कि बस विद्या का मतलब तो हो गया जो किताबी ज्ञान है या शास्त्रों की बातें हैं, वो ही विद्या कहलाती है। लेकिन ऋषि दयानंद इस विद्या के बारे में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कुछ और विशेष बात कहते हैं। वो कहते हैं जो हमें निःश्रेयस और अभ्युदय की प्राप्ति करा दे, अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कराए, उसको विद्या कहा जाता है। और इस विद्या के दो भेद करके बताए, एक बताया अपराविद्या और एक बताया पराविद्या। अपराविद्या वो है जो हमें सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त करने में, सांसारिक सुखों को प्राप्त करने में, सांसारिक उन्नति को प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है, हमारे लिए सहायक सिद्ध होती है, उसको कहा अपराविद्या। और पराविद्या क्या हो गई? जो हमको पारलौकिक वस्तुएं प्राप्त करने में, पारलौकिक उन्नतियां, आध्यात्मिक स्थितियां या मोक्ष संबंधी चीजें बताने में, उस लक्ष्य को प्राप्त कराने में जो सहायक होती है, उसको पराविद्या कहते हैं। ये विद्या के दो भेद करके उन्होंने बताए। तो देखिए, जैसे अपराविद्या हो गई, अपराविद्या को ऐसे समझ लेते हैं जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, जैसे हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, जैसे हम रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, जैसे हम कृषि विज्ञान पढ़ते हैं, जैसे हम भूगोल नाम का एक शास्त्र पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। ये सब जो आधुनिक विषय हैं, इनको पढ़ने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है? जिससे कि हम संसार में व्यवहार अच्छे से कर सकें, जिससे कि हमारी सांसारिक उन्नति हो सके, हमको आगे बढ़ने में कोई बाधाएं ना हो, दुख ना हो। उन सब दुखों से दूर करने में ये सब प्रकार की विद्याएं हमें सीखनी ही चाहिए। पिछली कक्षाओं में भी मैं बार बार आह्वान ऐसे करता रहा कि हमें जब भी ऐसे ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिले जो आधुनिक शास्त्रों से संबंधित हैं, कभी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, बायोलॉजी या इस प्रकार के जो आधुनिक रूप से जिनको कहा जाता है, ऐसे विषय पढ़ने का अवसर मिले तो हमें पढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। ये भी हमें आध्यात्मिक उन्नति कराने में बड़े सहायक होते हैं। और साथ में जो पराविद्या है, यानी कि वो विद्या जो हमें ब्रह्म से मिलाने वाली है, जो हमें परमात्मा का ज्ञान कराने वाली है, जो हमें स्वयं का बोध कराने वाली है, जो हमें आंतरिक यात्रा पर दूर तक ले जाने वाली है, वो पराविद्या, अध्यात्म संबंधी विद्या, उसको भी सीखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। दो प्रकार की विद्याएं हो गई। अब जिस व्यक्ति ने इनको विधिवत प्राप्त किया है, अध्ययन करके, पढ़ के, चिंतन मनन करके जाना है, वो क्या करे? फिर इनका वो दान करे। और ऐसी विद्या का दान करना क्या कहलाता है? पुण्य कहलाता है। तो यदि आपके विद्यालय में, भले वो कॉन्वेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, किसी भी प्रकार का स्कूल है, यदि उसमें कोई एक टीचर हैं जो मान लीजिए मैथ्स के टीचर हैं या फिजिक्स के टीचर हैं, और वो उस प्रकार की विद्या को लोगों को पढ़ा रहे हैं, समझाते हैं, उसको विधिवत अच्छे से देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ऐसा विद्या का दान करना क्या कहलाएगा? पुण्य कहलाएगा। वो व्यक्ति पुण्य कर रहा है। कोई व्यक्ति केमिस्ट्री पढ़ाता है, कोई व्यक्ति इसके अलावा गणित भी पढ़ाता है, भूगोल पढ़ाता है, समाज शास्त्र पढ़ाता है या अन्य विषय जो विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं,
वो सब विद्याएं ही हैं। कोई ये ना समझे कि ये कोई विद्या थोड़ी होती है। विद्या तो वो होती है जो गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है। विद्या तो वो होती है जो हम संस्कृत में पढ़ते हैं। ये भी विद्याएं ही हैं। इनको भी पढ़ने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, और जब हम पढ़ लें, जब हमारे पास ये पर्याप्त मात्रा में हो, तो हम फिर दूसरों को पढ़ाएं, हम दूसरों को इसका दान करें। अब इसके अलावा ये कुछ विद्यालय में जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं और विद्या का दान करते हैं। इसके अलावा सामान्य रूप से, जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्त्री है, उसको बड़ी अच्छी सिलाई कढ़ाई आती है, वो सिलाई बड़ा उत्तम रीति से करती है, उसको कपड़े सिलने का जो तरीका है या जो भी वो एक जो कला है उसके पास, वो भी एक विद्या ही है। अब वो दूसरों के उपकार के लिए, कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जो ये कला है, मेरे पास जो प्रतिभा है, ये और भी लोग सीखें और भी लोग इसको अपना प्रोफेशन बनाएं, इसमें आगे बढ़ें, सीखें, औरों को सिखाएं, तो वो दूसरे लोगों को सिखाती है, प्रशिक्षण देती है। कभी निःशुल्क देती है, कभी वो उसका चार्ज लेती है। ऐसा करके जो वो दान कर रही है, दे रही है दूसरों को, ये भी विद्या ही है, ये भी विद्या का दान है। लेकिन उसके पीछे कामना क्या है? उसके पीछे उसकी कामना ये रहती है कि मैं दूसरों के उपकार के लिए ये दे रही हूँ। अब केवल उसका अपना स्वार्थ है, केवल अपने लिए वो ये इसलिए दे रही है कि मुझे इसके बदले केवल पैसा मिलेगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि दूसरा सीखे ना सीखे, बस मुझे पैसा मिल जाना चाहिए। इस प्रकार की चीजें दान के अंतर्गत नहीं आती। जब व्यक्ति कभी दूसरे को इसलिए देना चाहता है कि दूसरे उससे लाभ उठाएं, उनकी उन्नति हो, सांसारिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति या जिस भी प्रकार की उन्नति हो, बस उन्नति होनी चाहिए, तो ऐसी जो वो विद्या, सांसारिक विद्याएं हैं, वो दूसरे को सिखाता है, ये भी विद्या का ही दान है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा बढ़ई है, बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करता है, उसे बड़ी उत्तम विद्या आती है, वो किसी प्रकार की चित्रकारी लकड़ी पर करता है, बिस्तर बनाने का काम है उसका, कुर्सियां मेज इत्यादि बनाने की बड़ी उत्तम कला उसको आती है, वो दूसरों को सिखाता है, निःशुल्क सिखाता है। और इसलिए सिखाता है कि दूसरे सीखें, लाभ लें, इसको अपना प्रोफेशन बना लें, मतलब कुल मिला के अपनी उन्नति करें, सांसारिक उन्नति। ये भी विद्या का ही दान है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पराविद्या की ओर। एक व्यक्ति ने गुरुकुल में अध्ययन किया, विधिवत शास्त्रों को, व्याकरण से लेकर वेद पर्यंत सभी शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा, खूब उत्तम रीति से पढ़ा, उनका खूब चिंतन मनन किया, खूब निधिध्यासन में जाके देखा उन सब शास्त्रों को। और वहां निधिध्यासन में देखने के बाद में अब उसको लगा कि मेरे पास विद्या पर्याप्त आ गई है, अब मैं भी चाहता हूं कि ये विद्या जो मैंने अपने गुरुओं से ली, मुझे एक परंपरा से मिली, अब मैं इसको दूसरों को भी दूं। तो वो क्या करता है? वो दूसरों को देता है। कैसे देता है? पढ़ाने के माध्यम से। वो भी फिर किसी दूसरे गुरुकुल में जाता है, किसी पाठशाला में जाता है, या अपना व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से कक्षाएं चलाता है। जो योग्य लोग हैं, जो उस विद्या को ग्रहण कर सकते हैं, उनको पढ़ाता है। ये पढ़ाना, ये विद्या का दान करना क्या है? ये भी पुण्य ही है, जिसके लिए ऋषि ने यहाँ लिखा है कि ये पुण्य की जो परिभाषा चल रही है उसके अंतर्गत आएगा। ये भी किसी व्यक्ति ने अध्यात्म को बहुत अच्छे से देखा, साधना की उत्तम रीतियां अपने गुरुओं से जानी, साधना में बहुत अच्छी गति प्राप्त की, उसने एकाग्रता की ऊंची ऊंची स्थितियों को प्राप्त किया, उसने चित्त की एकाग्रता को बहुत अच्छे से देखा, जीवन में चित्त पर बहुत काम किया और चित्त की प्रसन्नता को अर्जित किया, आंतरिक ऐश्वर्य उसने प्राप्त किए। ये भी विद्या ही है किसी व्यक्ति की। अब इस विद्या को, जो जीवन में प्रसन्न रहने की एक विद्या है, कला है, जीवन में एकाग्रता कैसे धारण हो, उसकी जो एक कला है, विद्या है, अब वो दूसरों को बांटता है, दूसरों को देता है, दान करता है। ये ऐसा ऐसा दान करना क्या है? ये भी पुण्य है, इससे पुण्य बनता है। अब मैं जो पिछली कई बार कक्षाओं में एक बात कहता रहा, आप एक छोटी सी कैटेगरी बना लेंगे। मैं एक दो बॉक्स बना देता हूँ। ये जो ए नाम का बॉक्स है, पुण्य वाला बॉक्स है, आप ऐसा समझते रहिए। तो जो जो व्यक्ति इस संबंधी कर्म करता रहता है, जैसे जैसे अभी बताए जा रहे हैं, जो विद्या का दान करने संबंधी कर्म है, वो पुण्य, उससे क्या बनेंगे? पुण्य कर्माशय। और वो किस बॉक्स में जाएंगे? इस ए वाले में। और जो जो व्यक्ति इसके विपरीत कर्म करता है, जिसकी बात अभी थोड़ी देर बाद हम करेंगे, ऊपर जिसकी परिभाषा है, उससे क्या बनेंगे? पाप कर्माशय बनेंगे। और वो कहाँ जाएंगे? इस पाप कर्माशय में, बी वाले बॉक्स में। और ये सब परमात्मा की न्याय व्यवस्था में सब संचित होते रहते हैं, खाते में जुड़ते रहते हैं।
एक बात हो गई विद्या का दान करना। अब देखिए कुछ और भी ऊंची स्थितियां हैं विद्या को लेके। कोई एक योगी स्तर का व्यक्ति है जिसने अध्यात्म में बहुत ऊंची स्थितियों को अर्जित किया है, उपलब्धियां हैं उसके पास। उसने बहुत सारी चीजों का प्रत्यक्ष किया है। उसने परमात्मा, आत्मा या उससे नीचे की और चीजें हैं, प्रकृति है या इंद्रियां हैं या इसके अलावा पंच तन्मात्राएं हैं, पंचभूत हैं, इन सब का प्रत्यक्ष किया है उत्तम रीति से साधना में बैठ करके। उसने वेद मंत्रों के अर्थों को जाना है, उनका साक्षात्कार किया है। बहुत ऊंची विद्या है और मैं कहता हूँ ये सर्वोच्च विद्या है। परमेश्वर को जिस आता है वो विद्या जो है वो इस संसार की सबसे ऊंची विद्या है। और ऐसी विद्या का दान करना तो सबसे बड़ा पुण्य है। मैं कहता हूँ ये तो महापुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। एक व्यक्ति, मैं कहाँ से चला था, एक व्यक्ति, सामान्य सा व्यक्ति जो किसी विद्यालय में फिजिक्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, विद्या का दान करता है, सच में पुण्य करता है। लेकिन उसका पुण्य किस लेवल का है? लोअर लेवल का है, थोड़े कम लेवल का है, स्तर उसका नीचा है। एक और व्यक्ति जो थोड़ा और ऊंचे स्तर की विद्या देता है उसका लेवल और ऊंचा होता है उस पुण्य का। एक व्यक्ति थोड़ी और ऊपर के स्तर की परा विद्या संबंधी विद्या देता है, शास्त्रों को पढ़ाता है, व्याकरण पढ़ाता है, दर्शन पढ़ाता है या उपनिषद आदि ग्रंथों को पढ़ाता है, ये और ऊंचे स्तर का पुण्य हो गया, ऊंचे स्तर की विद्या का दान हो गया। लेकिन इनमें सर्वोच्च स्तर की जो विद्या है जिसने स्वयं बड़े पुरुषार्थ से अर्जित की है, क्योंकि उस विद्या को अर्जित करना सामान्य नहीं होता। एक व्यक्ति साधना में जाकर के समाधि लगा करके पंच महाभूत से लेकर परमेश्वर पर्यंत गहरे पदार्थों का, उनके विज्ञान का साक्षात्कार करता है, उनका प्रत्यक्ष करता है। ये सामान्य विद्या नहीं होती, जन्मों जन्मों लग जाते हैं, एक जन्म में सिद्ध होने वाली विद्या नहीं है ये। इस विद्या को प्राप्त करने उसने बहुत प्रकार का पुरुषार्थ किया है, बहुत सारे वैराग्य की प्राप्ति की है, बहुत सारा ज्ञानार्जन किया है, तब जाके उसको ये पराविद्या प्राप्त हुई है। और इस पराविद्या के प्राप्त होने से उसने जो इतनी ऊंची उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जब उसको समाधिस्थ योगी कहा जाता है, तब वो क्या करता है, वो फिर संसार में भी आता है। ऐसा नहीं कि हमेशा समाधि में ही रहता है, वो व्युत्थान दशा में आता है। जब वो संसार में आके व्यवहार करता है उसको व्युत्थान दशा कहा जाता है, व्युत्थान। और जब वो समाधि में होता है तो उसको समाहित चित्त कहा जाता है, समाहित स्थिति। तो वो समाहित स्थिति से जब व्युत्थान दशा में आता है तब वो लोगों को पढ़ाता है, तब वो लोगों को विद्या का दान करता है। और ये साधारण काम नहीं होता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच से चले गए, इस संसार में अभी नहीं हैं, लेकिन उनकी कुछ वीडियो अभी भी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। वो एक बहुत बड़े स्तर के योगी थे। रोजड़ गुजरात में उनका अंतिम समय में निवास था और उनका जीवन एक बहुत उत्तम योगी के रूप में रहा। और ऐसी बातें कही जाती थी, उन्होंने योग की बड़ी ऊंची ऊंची स्थितियों को प्राप्त किया। और उन्होंने योग दर्शन जैसे जो एक बहुत बड़ा शास्त्र, समाधि का शास्त्र है, उसका भाष्य हिंदी में किया। अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने उसका भाष्य किया है, योगार्थ प्रकाश उसका नाम रखा उन्होंने। फिर उसके बाद में मैं उनकी वीडियो देखता हूं तो जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है, जो सेवक उनकी सेवा में निरत रहते थे, लगे रहते थे, पता है सभी से क्या बात करते थे? उनकी चर्चाएं हर किसी व्यक्ति से, सेवक स्तर तक के व्यक्ति से ये होती थी, आपने समाधि के लिए कितना प्रयास किया, कहाँ तक पहुंचे, आपकी कितनी गति हो गई है अभी तक। फिर बिठाते उसको, बड़े प्रेम से उसको समझाते समाधि विषयों को, बड़े गहरे गहरे विषयों को बड़ी विनम्रता से, शालीनता से, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों पर बात करते, कैसे उसका साक्षात्कार करें, कैसे समाधि के एक एक लेवल को हम पार करके ऊंचे स्तर यानी असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचे। ऐसी चर्चाएं करते थे वो। और किस स्तर के व्यक्तियों से? जो उनकी सेवा में लगे हुए गुरुकुल के ब्रह्मचारी थे। उनसे क्या कर रहे थे वो? ऐसा करके विद्या का दान ही तो कर रहे थे, जो यहाँ लिखा हुआ है, विद्या आदि शुभ गुणों का दान। ऐसा करने से क्या होता है? पुण्य कर्माशय बनते हैं, पुण्य होता है ये। तो छोटे से स्तर से लेके कोई व्यक्ति एक कहीं ट्यूशन पढ़ाता है, कहीं भी छोटे लेवल पे वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता है। एक माँ अपने छोटे बच्चे को कुछ शिक्षाएं देती है, अधर्म से बचाती है, गलत कामों से रोकती है, शिक्षा दे रही है, विद्या दे रही है बच्चे को। और वहां से लेके एक योगी स्तर का व्यक्ति जो लोगों को परमात्मा ब्रह्म संबंधी विद्या का ज्ञान करा रहा है, बोध करा रहा है, ये कैसा दान है?
ये विद्या का दान है। और उसको क्या कहा आगे? शुभ गुणों का दान। ये ऐसा दान करना, शुभ गुणों का दान करना कहता है। और इनसे क्या बनता है? पुण्य बनता है, पुण्य कर्माशय बनते हैं। और ऐसा हमको करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों से हमेशा एक आह्वान करता रहता हूँ कक्षा में, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में क्या ना करें? आलस्य ना करें, प्रमाद ना करें बिल्कुल भी। पहले स्वाध्याय करें, यानी पढ़ें, विद्या अध्ययन करें, विद्या को प्राप्त करें, खूब अर्जित करें विद्या को। और फिर क्या करें? उसका प्रवचन करें। प्रवचन करना मतलब जब भी हम प्रवचन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि बाबा टाइप की कुछ बातें होती होंगी। कोई सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है ऊंचे मंच पे, नीचे भक्त बैठे हुए हैं और वो प्रवचन कर रहे हैं, भक्त केवल सुन रहे हैं। इसको प्रवचन कहा जाता है। प्रवचन शास्त्रीय शब्द है। एक यदि लेक्चरर सामने स्टेज पे खड़ा होके अपने कुछ 50-60 बच्चों के सामने फिजिक्स संबंधी कुछ बातें कर रहा है, केमिस्ट्री संबंधी कुछ बातें कर रहा है, मैं कहता हूँ गणित भी पढ़ा रहा है, वो प्रवचन ही कर रहा है। लेकिन जब कहीं प्रवचन शब्द बोला जाता है तो आजकल बड़ा घृणित माना जाता है, एक अलग निंदित दृष्टि से देखा जाता है कि अरे आप तो लगे प्रवचन, आप प्रवचन मत सुनाइए हमें। मतलब प्रवचन को तो ऐसे समझा जाता है, कोई ये सोचता है कि प्रवचन कर रहा है कोई तो बस वो केवल आध्यात्मिक बातें कर रहा होगा, धार्मिक बातें कर रहा होगा, या कोई पारलौकिक बातें हो रही होंगी, या ईश्वर संबंधी बातें हो रही होंगी, मेटाफिजिक्स संबंधी कुछ बातें हो रही होंगी। यही समझा जाता है जब भी कोई प्रवचन शब्द कहा जाए कहीं तो। लेकिन एक लेक्चरर, एक टीचर, कोई भी टीचर किसी भी विद्या को पढ़ाने वाला हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हो, वो प्रवचन ही करता है। जब वो पढ़ा रहा होता है, जब वो टीचिंग के प्रोफेशन में है, तो वो अपनी कक्षा में जो भी काम कर रहा है वो प्रवचन ही है। ये शास्त्रीय शब्द है। वैसे ही एक गुरु जो गुरुकुल में पढ़ा रहा है, एक अध्यापक, एक आचार्य जो अपने शिष्यों को, बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी प्रवचन ही होता है। और उपनिषद उसी के लिए कह रहा है कि क्या करें? पहले स्वाध्याय करें और फिर प्रवचन करें। तो ये जो विद्या आदि शुभ गुणों का दान करना है, ये प्रवचन करने की बात चल रही है। तो जब हमने शास्त्रों को पढ़ा है, हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हमको 20-20 वर्ष हो गए हैं पढ़ते हुए, 30-30 साल हमारी निकल गई है। मैं बड़े लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कक्षा में बड़े लोग हैं। हमने खूब पढ़ा है, उस पढ़े हुए को खूब घोटा है। घोटा है मतलब खूब मनन किया है, मंथन किया है, निधिध्यासन किया है, ध्यान में बैठकर भी देखा है कि हाँ जैसा जैसा पढ़ा था वैसा वैसा ठीक निकला। फिर उसका साक्षात्कार भी कर लिया है। अब हमारा कर्तव्य क्या है? अब उसका दान करें, अपने पास न रखें। अगर अपने पास विद्या रह जाएगी तो ऐसे ही चली जाएगी एक दिन। यदि अगर उस विद्या को अर्जित करके हमारे पूर्वज भी ऐसे निकल जाते इस संसार से, बताइए हमारे पास तक वो विद्या आ पाती? बिल्कुल नहीं आ पाती। ब्रह्मा से लेकर ऋषि दयानंद पर्यंत इतने सारे गुरु हमारे हुए, किसी ने विद्या को अपने पास नहीं रखा। क्या किया? दान किया उसका। उन्होंने अपने कर्तव्यों को समझा। इतने सारे हमारे गुरु हुए, कितने सारे ऋषि महर्षि हुए, हजारों लाखों की संख्या में रहे। आप वेद को उठा के देखें, जो वेद.com मैंने वेबसाइट बताई थी, उसमें आप जब ऊपर जाके देखेंगे तो वहां एक विकल्प आएगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वहां ऋषि का एक विकल्प आता है, मंत्र का एक विकल्प आता है। अब जब आप ऋषि पे क्लिक करेंगे ना, और किसी भी वेद में जाके देखिए, इतने सारे ऋषियों के नाम दिखेंगे, आपने आज तक नहीं सुने होंगे इतने सारे ऋषियों के नाम। वो सब कौन हैं? वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने विद्या को हम तक पहुंचाया है, वेद मंत्रों का साक्षात्कार करके हमको दिया है, बड़ी सरलता से दे दिया। जिन वेद मंत्रों को हमें प्राप्त करने में कितने वर्ष लग जाते, ये विद्या का दान ही तो था। बहुत महान पुण्य के काम हमारे गुरुओं ने हमारे लिए किए। केवल ऋषि दयानंद हमारे गुरु नहीं है, इस परंपरा में ऊपर के कितने सारे गुरु रहे जिन्होंने हमें यहाँ तक विद्या को पहुंचाने में सहायता की। इतने बड़े बड़े पुण्य करने वाले पुण्य आत्मा लोग हमारे ऊपर रहे, हमारे पूर्वज रहे। तो फिर हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना कुछ। क्या कर्तव्य है? पहला कर्तव्य तो यही है कि इस विद्या को पढ़ें, जिस विद्या को पढ़ने के लिए आप प्रेरित हैं, करते हैं। और पिछले दिनों एक एक शास्त्र को पढ़ने का संकल्प लिया है। तो जो जो लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं उनके लिए तो खूब सारा धन्यवाद है, खूब सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ें, वो शुरू करें अपने व्यक्तिगत स्तर पे पढ़ना शुरू करें। तो फिर जो जिस पुण्य की बात ऋषि यहाँ कर रहे हैं वो हमारे जीवन में संचित होगा। ऐसे पुण्य कर्माशय बनेंगे हमारे।
ठीक है जी, तो ये हो गई विद्या के दान की बात। अब देखिए आदि शब्द लगाया, आदि विद्या आदि शुभ गुणों का। अब तो कितनी सारी चीजें आ जाएंगी, अच्छे अच्छे इसको जो जो अच्छे अच्छे गुण हैं अब उनको सबको ले आइए। तो ले आइए, चलिए मैं लेके आता हूँ। एक और शुभ गुण होता है जिसको कहते हैं सत्य भाषण करना, सच बोलना। सत्य, केवल एक शब्द लूंगा मैं, सत्य। ये भी एक अच्छा गुण होता है, शुभ गुण होता है। और इसका भी दान करना, इसको भी देना लोगों को। कैसे देना? मैं जीवन में सत्य बोलता हूँ। केवल सत्य बोलना ही पर्याप्त नहीं होता, पहले सत्य को जानना होता है। सत्य है क्या? तो सत्य किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है, जिस वस्तु का स्वरूप जैसा है उसको वैसा ही मानना, ये सत्य कहलाता है। वैसा ही जानना, वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, और फिर व्यवहार में भी लाना। हमारा व्यवहार भी उसके अनुकूल हो। यदि परमेश्वर को निराकार जान लिया है, मान लिया है, तो फिर निराकार रूप में ही उसको लेके चलना, निराकार रूप में ही उसकी उपासना करना, ये सत्य कहलाता है। ये शुभ गुण है। और फिर इसका दान भी करना। दान कैसे करना? जब मैंने सत्य को अपने जीवन में धारण किया, अब मैं औरों को कराऊंगा, औरों को दूंगा इस सत्य को। मेरे पास तक ना रह जाए ये सत्य। तो जिस वस्तु को मैंने जैसा जाना, जैसा मैंने माना और उसको अपने जीवन में धारण किया, इतने सारे सत्यों को मैंने शास्त्रों से जाना, पुस्तकों को पढ़ के जाना, व्यवहार से जाना, संसार को देख के जाना, बड़े बूढ़ों के अनुभवों से जाना, अपने अन्य मित्र आदि के अनुभवों से मैंने बहुत सारे सत्यों को जाना है। अब तक सत्य को जीवन में धारण भी किया है। अब क्या कर्तव्य बनता है मेरा? मैं उसका दान करूंगा। और ऐसा ऐसा दान करना क्या कहलाता है? पुण्य ही है। हालांकि इसी में आगे बात आएगी, ये रही, लेकिन मैं फिर भी इसको और विस्तार से यही बता देता हूँ, क्योंकि ये सत्य भी एक बड़ा शुभ गुण होता है। इसके अलावा अहिंसा एक बड़ा शुभ गुण है। अपने आसपास जितने भी जीव हैं, जितने भी अन्य प्राणी हैं, उनको कष्ट न देना, परेशान न करना, दुखी न करना, ये अहिंसा एक बड़ा शुभ गुण होता है। और मैं अपने जीवन में बड़ा पालन करता हूँ इसका। मतलब मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति बड़ी उत्तमता से अहिंसा का पालन करता है, तो क्या होता है कि बड़े से बड़े हिंसक जीव भी अपना वैर भाव त्याग करके उससे मित्रवत व्यवहार करते हैं। हाँ, जो भयभीत होने वाले जीव जंतु हैं उनको वो अभय दान देता है। ये एक बड़ा शुभ गुण है। अहिंसा नाम का गुण बड़ा शुभ गुण होता है। और ऐसा जब हम स्वयं अहिंसा का पालन उत्तम रीति से करते हैं, जब हम किसी को कष्ट नहीं देते अकारण, कारण है तो फिर कष्ट देने में कोई बाधा नहीं होती, लेकिन बिना कारण के किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना, ये भी एक क्या है? शुभ गुण है। मैंने अपने जीवन में धारण किया अहिंसा को, और फिर मैं क्या करूं? दान करूं। जैसा यहाँ पे कह रहे हैं ऋषि, उसका दान करें हम। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य एक बड़ा शुभ गुण है। ब्रह्मचर्य का माने क्या है? यानी अपनी इंद्रियों पे संयम रखना। ये एक बड़ा शुभ गुण है। मैं करता हूँ उस काम को, तो मैं क्या करूं? जब मैं करता हूं तो मैं दूसरों को भी प्रेरित करूं, मैं भी ब्रह्मचर्य का दान करूं दूसरे लोगों को, मैं भी बताऊं कि ब्रह्मचर्य ऐसा होता है। ये भी क्या हो गया? पुण्य हो गया। ये भी ऐसा करना भी। अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना। किसी की भी वस्तु को उसकी अनुमति के बिना न लेना, उसके स्वामी की अनुमति के बिना न लेना। किसी के घर में कोई वस्तु रखी है, पूछ लेना, पहले अनुमति ले लेना कि साहब आपकी वस्तु ले लें, प्रयोग कर लें, तब ले लेना, बिना पूछे न लेना। ये क्या हो गया? अस्तेय होता है। ये इसको शास्त्रीय भाषा में अस्तेय कहा जाता है। ये एक बड़ा शुभ गुण है, बहुत प्यारा गुण है। जब मैं खुद चोरी नहीं करता, अब मैं बच्चों को प्रेरित करता हूँ, बड़ों को प्रेरित करता हूँ, नहीं ये नहीं लेना ऐसे। कई बार होता क्या है हम कहीं मंदिर में गए, किसी सत्संग में गए, बाहर चप्पल निकाल दी, चप्पलें निकाली, अंदर चले गए, बाहर आए, चप्पलें थी नहीं हमारी। प्राय जैसा होता है, चप्पलें कोई लेके चला गया। लेकिन अब ऐसे में क्या हुआ, कई सारे लोग आए थे साथ में, मित्र भी थे, उन्होंने कहा अरे तुम्हारी चप्पलें कहाँ गई? मैंने कहा कि यार वो तो कोई ले गया चप्पलें, तो हमारी तो हैं ही नहीं है यहाँ। तो अब ये मित्र बोल पड़े कि फिर अरे इतनी सारी चप्पलें निकली है, पहन लो किसी की भी और चलो लेके। तो मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, ये चोरी है, ये गलत बात है, गलत आचरण है, अशुभ कर्म है, ये शुभ गुण नहीं है, ये गंदे लोगों का व्यवहार है। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, तुम्हारी भी तो कोई पहन के गया था, जैसे वो पहन गया ऐसे तुम पहन लो। तो हमने भी वैसे ही कह दिया, जैसा वो है तो क्या हम वैसे ही बन जाएं? हम नहीं पहनेंगे, नंगे पैर जाएंगे लेकिन नहीं पहनेंगे। और हमने चप्पलें नहीं पहनी।
ये बात मैंने आके घर पे बताई, ये बात मैंने अपने मित्रों को बताई। वो जो मेरे साथ 4-5 मित्र थे, उनको ये बात समझ में आई कि हाँ भाई देखो, नंगे पैर आया वहां से, लेकिन चप्पलें नहीं चुराई। शुभ गुण मैंने धारण किया, दूसरों को दान किया इस शुभ गुण का, बताया। जी, सौरभ जी ने किया था अस्थेय का पालन बहुत सुंदरता से, वहां उनके साथ यही केस हो गया था, बिल्कुल ऐसा ही। तो लेकिन बड़ी उत्तमता से उन्होंने, बड़ी शालीनता से उन्होंने, उनकी जो अपनी चप्पलें थी दूसरी ले गए थे, तो उन्होंने इसी का उपाय पहले से निकाल रखा है कि कोई ले जाएगा, कोई बात नहीं, ये एक जोड़ी तो है ही, हालांकि बाद में मिल भी गई थी। तो आचार्य जी, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ले लो। हाँ जी, बताइए ना। अहिंसा को धारण करने से हिंसक पशु भी उसके पास आकर अपनी हिंसा छोड़ देते हैं। अब आवाज आ रही? हेलो, आवाज नहीं आ रही जी? आ रही है जी, आवाज आ रही है। हाँ, हिंसक पशु भी वो छोड़ देते हैं, ये बात उतरती नहीं। जो हिंसक पशु है वो अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ते। जैसे हाँ, हमारे पातंजलि ऋषि थे, जी। उनको तपस्या करते हुए शेर ने खाया था वन में। उनसे बड़ा जी। हिंसा का पुजारी तो कोई नहीं था, या वो अपवाद है इसमें जी? हाँ जी, मैं बताता हूँ। जब मैंने भी योग दर्शन पढ़ा था तो मेरे मन में यही विचार था, यही प्रश्न हमने आचार्य से किया, तो पता है क्या उत्तर था? हमने पढ़ा नहीं था। म्यूट कर लीजिए, अब मैं पूरा उत्तर दे देता हूँ जल्दी से, क्योंकि हम जिस मूल विषय पे थे उस पर पहुंचना है। अहिंसा भी मूल विषय नहीं है हमारा। तो उसमें मैंने बोला था, मैंने बहुत विचार करके बोला था, मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया था। मैंने कहा था कि जब हम अहिंसा की में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होते हैं, जब अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, तो हमारे संपर्क में आने वाले जो बड़े हिंसक प्राणी होते हैं, वो अपना क्या छोड़ देते हैं? वैर भाव छोड़ के मित्रवत व्यवहार करते हैं। मैंने शब्द बोला था वैर भाव। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। हिंसा त्याग नहीं कहा था वहां पे। हिंसा तो कभी कोई जानवर छोड़ ही नहीं सकता, हिंसा तो करेगा जब उसको भूख लगेगी, बिल्कुल करेगा, लेकिन वहां शब्द है वैर त्याग। वैर का त्याग कर देता है वो, यानी जो दुश्मनी के कारण किसी को हानि पहुंचाते हैं, वो जब शत्रुता के कारण, जैसे खुंदक होती है ना कुछ पशुओं की, जैसे हमारे घर में एक बैल है, अब वो क्या करता है कि उसको दुश्मनी हो गई है किसी से, हमारे परिवार के किसी सदस्य से दुश्मनी, उसकी दृष्टि में तो दुश्मनी मानी जाएगी ना। जैसे उसको बहुत पीटता है कोई परिवार का सदस्य, अब उसको उससे दुश्मनी हो गई, जब भी देखता है मारने कोई दौड़ता है सींग से। लेकिन अब जिसकी प्रतिष्ठा अहिंसा में है, वो उसके पास जाके खड़ा हो जाए तो मारेगा नहीं, वैर भाव को छोड़ देगा, लेकिन जो भीतर का हिंसक भाव है उसको नहीं छोड़ेगा। जब उसको लगेगा, खैर ये तो हिंसक वैसा हिंसा नहीं करता, मांस नहीं खाता ये, लेकिन यदि ये मांसाहारी प्राणी होता ना, तो सामने कितना भी बड़ा योगी खड़ा हो, खा जाएगा उसे, सीधी सी बात है। तो जो हम कहानियों में सुनते हैं, टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि कोई ऋषि, पहले जो ऋषि होते थे उनके घाट पर बकरी और शेर साथ साथ रहते थे, एक ही घाट पर पानी पीते थे, ऐसी बातें हमने खूब सुनी है। तो पीते होंगे, बिल्कुल पीते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैर भाव को छोड़ के जो दुश्मनी के कारण एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, उस वैर भाव को छोड़ के व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन अपने हिंसक भाव को नहीं छोड़ सकते। जो हिंसक भाव उन्हें उनकी आजीविका चलाने में सहायता करता है, उसको तो लेके रखेंगे, वो तो स्वाभाविक गुण है उनका। वे पालतू होंगे जी, पालतू होंगे वे। मैंने देखा कुत्ता और बिल्ली दोनों एक साथ रहते हैं, जबकि इनका जन्मजात वैर है। हाँ, बिल्कुल, खूब देखे जाते हैं, विदेशों में खूब लोग पालते हैं, शेर तक को पालते हैं और धूमधाम से रहते हैं। उन्हीं के साथ बकरी आदि प्राणी भी खूब रहते हैं। तो चलिए आगे, खैर मूल विषय पे चलते हैं। जहाँ है वो ये है कि एक और बड़ा शुभ गुण होता है अपरिग्रह का पालन करना। मैं आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का ज्यादा संग्रह नहीं करता। मैं अपनी बात नहीं बता रहा, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। कभी कोई ये सोच ले कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा फालतू की वस्तुएं रखने का, जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, मैं उनका ज़्यादा संग्रह करता भी नहीं, मैं किसी से लेता भी नहीं। यदि कोई देता है तो विनम्रता से पहले तो कह देता हूँ कि ठीक है, स्वीकार किया जाता है, लेकिन विनम्रता ही से अस्वीकार कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा संग्रह पसंद नहीं। संग्रह करता हूँ तो फिर उनके संरक्षण में मेरा बहुत समय लगता है। ये एक बड़ा शुभ गुण है। अब इस शुभ गुण को मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरों को भी दान करता हूँ, मैं दूसरों को भी देता हूँ ऐसे ही शुभ गुण को। ऐसे ही कितने सारे शुभ गुण हमारे जीवन में होते हैं। यम नियम संबंधी कोई भी आप शुभ गुण ले लीजिए।
मेरे भीतर एक शुभ गुण है, वो है ईश्वर प्रणिधान का। मैं परमात्मा का खूब ध्यान करता हूँ, मेरे व्यावहारिक जीवन में परमात्मा जुड़े रहते हैं हमेशा, उनके चिंतन पूर्वक मैं अपने सभी व्यवहारों को करता रहता हूँ। ये ईश्वर प्रणिधान है, एक बड़ा अच्छा शुभ गुण है, मैंने अपने जीवन में धारण किया। अब मैं दूसरों को दान करता हूँ, क्या है ये? पुण्य है। एक और गुण है परोपकार नाम का गुण। मैं जीवन में मैंने खुद का उपकार किया पहले। अब देखिए, परोपकार से पहले एक अपना भी उपकार होता है। आजकल हमारी लोगों की प्रवृत्ति ये हो गई है कि हमको परोपकार पहले करना है, बाद में अपना देखा जाएगा। जैसे ऐसे व्यक्ति को बड़ा ऊंचा माना जाता है कि यार देखो कैसा अच्छा व्यक्ति है, अपनी चिंता नहीं है और अपना सब कुछ छोड़ के और देश की सेवा में लगा हुआ है, राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है, धर्म की सेवा में लगा हुआ है, लोगों की सेवा में लगा हुआ है। खुद कैसा हो गया है, और लेकिन देखो अपने लिए कुछ नहीं करा आज तक इसने, लेकिन देश के लिए कितने बड़े बड़े काम किए इसने, ये करता है वो करता है। लेकिन नहीं, जिसने स्वयं पर काम नहीं किया, स्वार्थ के लिए काम नहीं किया, अपने हित के लिए काम नहीं किया, वो परोपकार के लिए कर ही नहीं सकता। मूल में तो अपना हित ही होता है, आरंभ में भी और अंत में भी। तो पहले अपने हित के लिए काम करना और फिर परोपकार के लिए काम करना, शुभ गुण है ये। यहाँ परोपकार करने के लिए मना ही नहीं है कि परोपकार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये अब तक परोपकार की बातें हो रही थी, ये जो दान करने की बातें हैं। लेकिन मैंने हर किसी में एक बात पहले कही है, पहले विद्या ग्रहण करना, फिर विद्या का दान करना। पहले ब्रह्मचर्य का खुद धारण करना, फिर दूसरों को देना। पहले सत्य का पालन जीवन में खुद करना, फिर दूसरों तक करवाना। ऐसे ही पहले उपकार अपना करना, फिर परोपकार करना, ये शुभ गुण है। ऐसा दान करना, ऐसा दूसरों को देना, ऐसी विद्या दूसरों को समझाना, ये भी क्या है? पुण्य ही है। बहुत गहरी बातें हैं। तो कितने ही सारे शुभ गुण आपको जो भी अच्छे अच्छे लगते हो, जो भी वेदानुकूल दिखते हो, जिससे लगता है कि इससे मेरा भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा, तो ऐसे ऐसे गुणों का दान हमको करते रहना चाहिए। और एक शुभ गुण देख लीजिए, जिसके बारे में प्रायः हमारे शास्त्र भी कहते हैं, वो है धन का दान करना। धन का दान भी तो होता है ना, कि हम अपनी जो भी हमारी आजीविका चलती है, हम जो भी कमाते हैं, जो भी हमारी वृत्ति होती है, व्यापार होता है, उसमें से हम जो भी कमाते हैं उसका कुछ अंश हमको दान करें, हमको दान करना चाहिए। ये भी तो एक शुभ गुण ही है, ऐसे अपने धन का दान करना। तो जैसे परोपकार के काम क्या क्या हो गए, परोपकार का काम हो गया, मैं तो सबसे उत्तम काम मानता हूँ जहाँ विद्या की वृद्धि होती हो, ऐसे काम में लगा देना, ये सर्वोत्तम धन का उपयोग माना जाता है। जैसे कोई गुरुकुल है, हमारे यहाँ खूब सारे गुरुकुल चलते हैं, उन गुरुकुलों में दान दे देना, उनमें उनके सहयोग के लिए पूरे प्रयास करना। इसके अतिरिक्त गौशालाएं हैं, जहाँ गायों का उत्तमता से पालन होता है, शुद्ध रीति से पालन होता है, वहाँ सहयोग करना धन के माध्यम से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में असमर्थता होती है आर्थिक कारणों से, उनके लिए दान कर देना, ये धन जैसे शुभ गुण का दान हो गया। तो ऐसे ही अनेक स्थान होते हैं जहां हम धन का दान कर सकते हैं। ये ऐसा क्या कहलाता है? ऐसे धन आदि शुभ गुणों का दान करना, ये भी पुण्य कहलाता है। ऐसे जीवन में काम करने चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? ये पुण्य कर्माशय बढ़ेंगे हमारे। ठीक है जी। अब आगे देखिए, इसमें कुछ एक बात और कही है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बात और बड़ी विशेष रूप से अलग से कही। उसके लिए क्या कहा? सत्य भाषण आदि सत्याचार करना है, उसको पुण्य कहते हैं। तो सत्य भाषण आदि सत्याचार करना, तो सत्य भाषण आदि कहा, तो सीधी सी बात पहला ही शब्द ले लें, सत्य भाषण करना, जिसको मैं पहले ही कह चुका। मैंने कहा भी था कि आगे भी आएगा, लेकिन अभी भी कह देता हूं। तो सत्य भाषण करना, और सत्य भाषण करने से पहले सत्य का पता हो, सत्य होता क्या है। तो एक बात हम खूब सुनते रहते ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने ही पड़ते हैं। ये कभी भी करके देख लीजिए अपने जीवन में, आप लोगों का अनुभव होगा सबका। एक झूठ अगर कहीं बोल दिया तो फिर उस झूठ को बनाए रखने के लिए, उसको छिपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर नानी तक याद आ जाती है, लेकिन वो सच में तब्दील नहीं होता, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। खूब अनुभव है हमारे जीवन के, बचपन से लेके करते आए आज तक। लेकिन अब देखिए, हमारा कर्तव्य यह है, सबसे पहले हम अपने जीवन में सत्य चीजों का धारण करें। जैसे मैं उदाहरण से एक बात बताता हूँ। प्रायः सब घरों में एक चीज तो होती ही है, वो क्या है? किसी का फोन आ रहा है घर में,
जैसे फोन आ रहा है, पिताजी के फोन पे फोन आ रहा है मान लीजिए, पिताजी ने देखा, अरे यार इसका फिर आ गया आज फोन, दिमाग खराब कर देता है फोन कर करके। अब बेटे को फोन दे दिया और क्या कहा बेटे को फोन दे करके, इनसे अंकल से फोन पर बात करके कह दो कि पिताजी यहाँ नहीं है, पापा यहाँ नहीं है। कहाँ गए, कहाँ बता दूं पापा, कह देना कि बाहर गए, कह देना कि नहा रहे हैं, कह देना कि घर पे नहीं है। झूठ बुलवा दिया, खुद बोला, पहले असत्य भाषण स्वयं किया, झूठ बोला। और बच्चे को भी क्या कह रहा है, बच्चे को भी वैसे ही आचरण करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इस परिभाषा में एक बात और भी है ना, सत्याचार करना, वो सत्य का आचरण जीवन में भी होना चाहिए। इस सत्याचार को भी साथ साथ लेते चलेंगे। खुद झूठ बोला, खुद के जीवन में गलत आचरण है, सत्य को लेके सत्य नहीं बोलता है, सत्य आचरण नहीं करता है, और बच्चों को, परिवार वालों को भी वैसे ही प्रेरित करता है। फिर जब इसका बेटा बड़ा होता है और जब किसी के साथ रिलेशन में होता है, जब उसका फोन आता है तो किस नाम से सेव करता है, प्लम्बर मिस्त्री दूध वाला, चाय वाला, है ना, दोस्त के नाम से, राहुल के नाम से ऐसे सेव करता है। और ऐसे सेव करना क्या है, ये असत्य भाषण है कि सत्य भाषण है? असत्य भाषण है। और आचरण कैसा हो गया, असत्याचार, असत्य आचरण हो गया। इसको क्या करने के लिए कहा है, इसको छोड़ने के लिए। और जीवन में धारण किसका हो, सत्य आचरण का धारण होना चाहिए। शुरुआत किसने की थी झूठ बोलने की? शुरुआत तो बड़ों ने की थी। जब खुद का आचरण ऐसा हो गया तो बताइए दूसरों को क्या दान करेंगे शुभ गुणों का। और फिर कहते हैं बड़े होके, जब बच्चे इस प्रकार के झूठ बोलते हैं, सच को छिपाते हैं और झूठा व्यवहार करते हैं, तो फिर बड़े लोग क्या कहते हैं, पता नहीं किसका असर है, पता नहीं किससे सीख के आया है, पता नहीं कहाँ से किसकी संगति में रहा है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि झूठ बोलवाना हमने शुरू किया था। बाहर से दरवाजा खटखटाया किसी ने, पैसे के लिए आए थे, कई दिन से किराया नहीं गया था, तो भीतर से बोल दिया धर्मपत्नी जी से कि जाइए बोल दीजिए कि श्रीमान जी यहाँ पर नहीं है। दरवाजा खोला, बाहर से मकान मालिक खड़े हुए थे। हाँ जी पैसे, कब? वो तो यहाँ नहीं है, वो ही देंगे पैसे। तो कहाँ गए हैं? बाहर गए हैं कहीं। झूठ बोला, खुद बोला, पत्नी को बोलने के लिए प्रेरित किया, असत्य आचरण है। फिर किसी दिन पत्नी बोल देती है अब मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा इस बात के, तो पत्नी जी भी खूब झूठ बोलती है, असत्य आचरण करती हैं। फिर कहते हैं कि ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर। ये ट्रस्ट वाला शब्द बड़ा प्रचलित है आजकल, आपको मेरे ऊपर ना ट्रस्ट नहीं है। तो शुरुआत किसने की थी, झूठ बोलना आरंभ किसने किया था? आप ही ने किया था। और आपका रिलेशन झूठ पे ही शुरू हुआ था। मम्मी आ रही है, अभी मैं बाद में बात करूंगी। तो खैर बहुत सारी बातें आप समझ गए होंगे। ढेर सारे व्यवहार हमारे असत्य पे टिके हुए होते हैं। मौसी जी का फोन आ रहा है ना, फोन कुछ नहीं आ रहा था, मामला कुछ और था। तो आपको हंसी मजाक में मैं बता रहा हूं, लेकिन बड़ी गंभीर बातें हैं जिन असत्य आचरणों की नींव हमारे बचपन से शुरू होती है, हमारे अध्यापकों से भी कई बार शुरू होती है, घर के व्यवहारों से, रिश्तेदारों से शुरू होती है। वो असत्य आचरण हम बचपन से ही खत्म करें। बच्चों के भीतर वैसे गंदे संस्कार, असत्य भाषण संबंधी, असत्य आचरण संबंधी बिल्कुल ना आने दें। बच्चों को बल्कि प्रेरित करें सच बोलने के लिए। जैसे कई बार बच्चे घर में झूठ बोलते हुए डरते हैं। हम उनसे कुछ पूछ रहे हैं कि बताओ कहाँ गए थे, अब वो सच बोले तो पिटेगा, तो फिर वो अब उपाय ढूंढता है कि मैं क्या करूं। क्योंकि हमारा एक एटीट्यूड ऐसा बन गया है उनके सामने कि अगर झूठ बोला ना तो आज कूट देंगे पिताजी, आज बहुत सुताई होगी, ऐसे वो डर बैठा हुआ है। तो अब क्या करते हैं, फिर कुछ उपाय ढूंढते हैं। पापा दोस्त के घर गया था, पापा स्टडी कर रहा था, पापा वहाँ ग्रुप स्टडी कर रहे थे, पापा मैं नोट्स लेने गया था उससे, पापा मैं वहाँ गई थी, पापा आप समझते क्यों नहीं? तो इतनी सारी बातों को छिपाने के लिए अब झूठ का सहारा लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पिटाई ना हो जाए घर पे। लेकिन आप यदि बच्चे को एक बार सहज कर देते कि बेटा झूठ नहीं बोलना है, कहीं भी गए थे बताओ, अगर कुछ गलती हो गई कोई बात नहीं बताओ, कोई बात नहीं, यदि कुछ ऐसा हो गया, कुछ हानि हो गई, मैं देख लूंगा, मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी। जो हुआ था सच सच बता दो, नहीं मारूंगा, ठीक है आज माफ किया, कोई बात नहीं, आगे का आगे देखेंगे, लेकिन पहले सच बोलो।
कहाँ गए थे। अब बच्चे को जब इतना विश्वास हमारे ऊपर हो जाएगा ना कि चलो मारेंगे नहीं, चलो सजा नहीं देंगे कम से कम आज, तो आज ना ये जब पिताजी मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं तो अब झूठ नहीं बोलूंगा या झूठ नहीं बोलूंगी। तो ये कहाँ से शुरुआत होती है, ये बचपन के छोटे से आयु, जहाँ जब 3-4 साल वर्ष का बच्चा छोटे छोटे व्यवहार आरंभ कर देता है अपने जीवन में, और वहीं से फिर झूठ भी बोलना शुरू कर देता है। उन चीज़ों को हमें स्वयं देखना होता है, नहीं तो बच्चों की तो ये स्थिति होती है कि वो हमारे हर व्यवहार को कॉपी कर रहे होते हैं, हर व्यवहार को कॉपी करते हैं। जैसे और भी कई सारे ऐसे व्यवहार होते हैं, लगते तो हंसी मजाक में हैं कि जैसे बच्चा जिद कर रहा है किसी चीज के लिए, तो हम क्या कहते हैं उसको डराते हुए, हाउ आ जाएगा, खा जाएगा तुझे, जबकि खाएगा नहीं। कोई हाउ नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई हाउ पाऊ या ऐसा कुछ होता है, कोई हौवा होता है, कोई जानवर होता है, नहीं होता, खाएगा भी नहीं। बच्चा जब बड़ा होता है तब उसको बाद में पता चलता है यार हाउ नाम की कोई चीज थी नहीं, ये तो डराया गया हाउ के नाम पे, हौवा के नाम पे। ऐसे झूठ ना बोले बच्चे के सामने, यही से शुरुआत होती है। एक और देखिए कैसा झूठ बोलते हैं हम बच्चों के सामने, और ऐसा व्यवहार फिर कैसा व्यवहार है, ये असत्य आचरण है, भूत प्रेत की कहानियों वाला। ये सबसे गंदा व्यवहार है, सबसे खराब आचरण है, सबसे झूठा आचरण यही होता है जिसको मैं मानता हूँ बच्चों के लिए। दादी नानियों ने कहानियां सुनाना शुरू किया, अब हम उनको बड़ा अच्छा मानते हैं इस बारे में, और कहा जाता है कि आजकल के बच्चे तो अपनी दादी नानियों के साथ बैठते ही नहीं हैं, आजकल के बच्चे ना बहुत मॉडर्न हो गए हैं, आजकल के बच्चों को ना फोन दे दीजिए तो वो तो उसमें तो लगे रहेंगे लेकिन दादी नानी के पास नहीं बैठेंगे। ऐसे करके हमने कुछ बातें रट रखी हैं, बस उनको सुनाते रहते हैं। लेकिन दादी नानी के पास क्यों बैठे बच्चे? अगर दादी नानियाँ अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं बच्चों को, सच्ची कहानियाँ सुनाती हैं, बिल्कुल बैठना चाहिए। मैं तो कहता हूँ खूब बैठें, फिर सब काम छोड़ के दादी नानियों के पास खूब बैठें। लेकिन देखिए दादी नानियाँ कैसी कहानी सुनाती हैं, मैं अपनी बताता हूँ। हमारी नानी ने हमको झूठी ही कहानियाँ सुनाई ज़्यादातर बचपन में। अगर प्रेरणा मिले तो ये जातक कथाएं, जीव जंतुओं की कहानियां सुनाई जा सकती हैं। जैसे जीव जंतुओं की कहानियों में होता क्या है, जैसे बचपन में हमें सुनाई गई कि एक बार कुछ बैल, मतलब एक किसान था, वो खेत में बैलों को जोत के काम कर रहा था। मतलब कहानी तो मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन उसकी एक मूल भावना आपको बताता हूँ वो क्या थी कि जब वो खेतों में हल जोत रहा था तो अब बैल जो थे वो बेचारे थक गए थे, रुकना चाह रहे थे, लेकिन वो रोक नहीं रहा था, उन पे डंडे बरसाते बरसाते उनसे काम जैसे तैसे ले रहा था। तो बैल उस व्यक्ति से बोल पड़े कि आज तू हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, देखना तेरे ऊपर भी ऐसा ही अत्याचार होगा। कहानी तो कुछ और है, बहुत आगे तक है, लेकिन जब ये इतनी बात मैंने सुनी अपनी नानी से, बैल बोल रहे थे बैलों ने बोला, बैल किसान से बात कर रहे थे, ये बात हजम नहीं हुई पहली बार में। नानी से पूछ लिया, नानी बैल बोलते थे पहले? हाँ बोलते थे पहले। झूठ बोल दिया नानी ने, हाँ झूठ बोल दिया कह दिया कि हाँ बोलते थे पहले ना, ये जानवर, जीव जंतु, चिड़िया पक्षी सब बोलते थे पहले। अब मुझे लगा कि यार ऐसा आज क्या हो गया कि इन्होंने बोलना बंद कर दिया हमसे। तो उसी कहानी में बताया नानी ने आगे कि उन्होंने श्राप दे दिया उसको, किसान को, कि देखना आज के बाद में हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज के बाद हम बोलेंगे ही नहीं, हम कोई व्यवहार रखेंगे ही नहीं, हमको कुछ भी हो जाए हम तुम लोगों से अपने मन की बात, अपने मन की पीड़ा रखेंगे ही नहीं। और उस दिन से ऐसा हो गया कि तब से ये जो पशु पक्षी होते हैं ना, ये बोलते ही नहीं है मनुष्यों से। ये कहानी हमको पहली कहानी सिखाई गई हमारी नानी द्वारा। और सुनिए, देखिए कितनी मजेदार कहानियां सुनाती हैं नानियां। एक बार हमारी नानी ने, मतलब नानी का दोष नहीं है, नानी को भी ये वैसी कहानियां सुनाई गई तो नानी भी क्या करे। नानी को किसी ने रामायण नहीं सिखाई, नानी को किसी ने महाभारत नहीं सिखाई, नानी को किसी ने भरत की कहानियां नहीं सिखाई, दुष्यंत, क्षमा कीजिए, ध्रुव की कहानी नहीं सुनाई, श्री राम की नहीं सुनाई, श्री कृष्ण जी महाराज के बचपन की कहानियां नहीं सुनाई, बड़ेपन की कहानियां नहीं सुनाई। तो नानी को जैसी सुनने को मिली उन्होंने हमें सुना दी। तो देखिए एक और मजेदार कहानी सुनिए। नानी ने हमें कहानी सुनाई कि एक बार की बात है, एक बार एक लड़का बाग से जा रहा था। ये कहानी रात में सुनाती थी और बड़ा, मतलब उस समय डर लगता था, तो पूरी की पूरी एकाग्रता नानी की बातों पर रहती थी। एक बार एक लड़का, बहुत रात थी, रात के 12 बज रहे थे, और एक बगीचे से जा रहा था, आम का बगीचा था। अब वो वहां जाके रुका एक आम के पेड़ के नीचे।
तो जैसे वो खड़ा हुआ था, इतने में क्या हुआ कि ऊपर से उसके ऊपर कुछ बूंदें गिरी। अब उसने जो देखा कि ये क्या हुआ, गरम गरम बूंदें थी। अब उसने जो ऊपर को नजर उठा के देखा तो ऊपर एक डायन थी, चुड़ैल थी। अब वो एक मरे हुए व्यक्ति को खा रही थी, मतलब मरा हुआ कोई व्यक्ति था, उसको चबा रही थी और चबाने की कोई आवाज आ रही थी। ऊपर से उसकी बूंदें गिर रही थी। नानी सुना रही और हम बड़ी तन्मयता से सुन रहे हैं, क्योंकि छोटा बालक ऐसी चीजें पहली बार सुनता है और कल्पना करता है। अब चेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में सब चीजें जा रही हैं। ध्यान से सुनिए, असत्य व्यवहार की बात बता रहा हूँ, विषय से नहीं हट रहा हूँ। कभी कोई सोचे कि विषय से कहाँ ले गए उठा के। अब ऊपर से चल रहा है मामला, ऊपर से बूंदें गिर रही हैं, मांस के टुकड़े गिर रहे हैं उसके ऊपर, उस लड़के के ऊपर। अब बच्चा मन में कल्पना बना रहा है, नानी से पूछ रहा, नानी डायन कैसी होती है? अरे बहुत बड़ी होती है, काले रंग की होती है और लंबे लंबे दांत होते हैं, हाथ उसके पंजे ना इतने बड़े बड़े होते हैं, नाखून इतने बड़े होते हैं, पेट फाड़ देती है और ऐसे निकाल देती है पेट में से आंतों वगैरह को, और पूरे उसके मुर्दे को खा रही है और खा खा के उसका रक्त जो है, उसका खून जो है उस लड़के के ऊपर आके गिर रहा था। कहानी तो खैर बहुत है, लंबी है आगे, और आगे की कहानी में भी ऐसी बातें हैं। अब मैं आपको सुनाऊंगा तो फिर आप कहानी में लग जाएंगे, आप भी ऐसी कल्पनाएं करेंगे जैसे हमने बचपन में की थी। अब मजेदार बात आपकी आगे की सुनिए, वो क्या है। ये कहानी एक बार नहीं सुनी, ये कहानी बार 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 हमारे सामने आती रही। कितनी बार ये कहानी सुनते रहे। अब मन में, अब देखिए एक और कहानी मैं साथ में रख देता हूँ ताकि और स्पष्टता हो जाए। अब वो अपने कुछ अनुभव भी सुनाने लगी। एक दिन हम खेत में गए। खेत में जाने के बाद हमने देखा कि सामने से पानी चलाने गए थे खेत में, सिंचाई करने के लिए। सामने देखा तो एक सफेद रंग का गधा खड़ा है। सफेद रंग का गधा। अब देखा तो थोड़ी देर में गायब हो गया। जब उसके पास गए, उसने कभी इधर पानी काट दिया, मेड़ को काट दिया, पानी इधर को निकल जाता है मेड़ काटने से। अब हम उधर पहुंचे तो उधर से पानी काट दे, उधर से जाए तो उधर काट दे, कभी कुत्ता बन जाए, कभी बिल्ली बन जाए, कभी सूअर बन जाए, सफेद रंग का गधा बन जाए, कभी ये बन जाए। परेशान करके रख दिया उसने हमें। अब ये मतलब कल्पनाएं हमारे दिमाग में चलती थी और हमारे दिमाग में वो असत्य धारणाएं, गलत गलत धारणाएं, गलत गलत संस्कार भरते चले जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। ये कहानियां तो सुना दी नानी जी ने हमको, नानी जी सुना के चली गई इस संसार से कुछ साल पहले, लेकिन ये कहानी जब हमारे जीवन का हिस्सा बन गई, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो गई संस्कार के रूप में, हमारे चित्त का हिस्सा बन गई। अब ये संस्कार ऐसे ही तो बेकार नहीं होते, संस्कार बहुत खतरनाक चीज होती है। जब इनको तत्संबंधित आलम्बन मिलते हैं ना, तत्संबंधित सहारा मिलता है, तो कैसे उजागर होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम छोटे से थे, खेत में जाते थे, अब पानी चला रहे हैं हम भी, क्योंकि हमारा प्रोफेशन बचपन से ही खेती कर रहा है। तो जब वहां गए, खेत में पानी चला रहे हैं, तो एक जगह से रात में पानी कट गया। पानी कट गया का मतलब मेड़ कट गई। जैसे मेड़ कटी, अब तुरंत दिमाग में नानी जी की कहानी याद आ गई। छलावा होता है कोई, अब कुत्ता बन के आएगा, अब गधा बन के आएगा। उधर से कोई गीदड़ निकल गया रात्रि में, मान लीजिए गीदड़ गन्ने की फसल में को कूदता हुआ निकल गया। आते ही रहते हैं गीदड़ वगैरह, नीलगाय वगैरह। अब दादी की कहानी एकदम, वो सॉरी नानी जी की कहानी एकदम से चित्त में आ गई और वो एकदम से सारे संस्कार उबल पड़े और लगा कि छलावा आ गया और वहीं से भाग लिए। मैं नहीं जाऊंगा उधर, मैं नहीं जाऊंगा उधर, तो छलावा रहता है उधर खेत में। रात में भूसा ढोने जाते थे, भूसा रात में ढोया जाता है ज्यादातर। अगर कोई ऊंचे ऊंचे भांग के पेड़ खड़े हैं, कोई पौधे खड़े हैं दूर खेतों में, वो हमेशा भूत ही दिखते थे। यही लगता था कि भूत ही खड़ा हुआ है, मैं नहीं जाऊंगा खेत में रात में। इतना डर भर दिया जाता है, असत्य भाषण। हाँ, और देखिए जैसे वो कहानी सुनाई थी ना डायन वाली, वो पेड़ के ऊपर बैठ के किसी मुर्दे को खा रही थी। अब तो जिस भी आम के पेड़ के नीचे जाके खड़े हो, यही लगे कि यार इस पे डायन ना बैठी हो, ऊपर कोई चुड़ैल ना बैठी हो, और कभी आज वो मुर्दे की बजाय मुझे ही निगल जाए, मुझे ही खा जाए। ये संस्कार आप विश्वास नहीं करेंगे, 16, 17, 18 वर्ष की उम्र तक ऐसे ही बने रहे हमारे, जो बचपन में कभी हम 4-5 साल की आयु में सुनी थी ये कहानियां। वो तो भला हो आर्य समाज का, भला हो ऋषि दयानंद का बड़ा महान उपकार था, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिख के दिया
और परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा थी जो सत्य ज्ञान हम तक पहुंचाया वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से, जो ये जान गए कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती ही नहीं है। और ये बता दिया कि इसके परे भी और कोई सत्ताएं हैं, इस प्रकार की सत्ताओं का कोई अस्तित्व नहीं होता। तब जाके ये भ्रम निकले। और आज रात को 12 बजे ले जाके कब्रिस्तानों में खड़ा कर दीजिए, खेत में ले जाके खड़ा कर दीजिए, सामने अगर सफेद रंग की कोई आकृति भी आ गई ना, तो पहले उससे पूछेंगे भाई कौन हो, पहले परिचय दो, भागेंगे नहीं वहां से, पहले परिचय लेके आएंगे उससे। इसलिए नहीं कि बड़े हो गए, इसलिए कि वो जो सत्य बोध था वो हो गया है, हो रहा है वो। और पुराने जो संस्कार हैं उनको बैठ के काटा है, ध्यान में बैठ करके, एकाग्रता में बैठ करके वो पुराने गंदे संस्कार, जो झूठे संस्कार थे, जो भर दिए गए थे, उनको एक एक करके छिन्न भिन्न किया है। ये ऋषियों की कृपा से है। तो ऐसा सत्याचार हम लोगों को करना चाहिए, और जो इसके विपरीत जो असत्य आचरण था वैसा आचरण हमको नहीं करना चाहिए। शुरुआत जहां से होती है उस असत्य आचरण को रोकना चाहिए। अभी हम एक दिन शाखा में गए थे, हम यहाँ शाखा लगाने जाते हैं अपने गांव के मंदिर पे। तो जैसे बच्चे सामने बैठे हुए थे, हम बौद्धिक चर्चाएं भी करते हैं, खिलाते भी हैं बच्चों को, बौद्धिक चर्चाएं भी करते हैं। तो जैसे चर्चा करने का अवसर आया तो एक भैया हैं हमारे, वो मुझसे कहने लगे कि आप कहानियां सुनाइए बच्चों को। मैंने कहा जी अभी तो कोई कहानी याद नहीं आ रही, मैं क्या सुनाऊं। तो फिर वो कहने लगे चलो मैं सुनाता हूँ। तो मैंने कहा जी कैसी सुनाएंगे। तो मैंने उनसे एकदम कह दिया, मैंने कहा भैया कहानी तो सुनाना लेकिन झूठी मत सुनाना। बच्चों को झूठी कहानियां सुना के आप थोड़ी देर के लिए प्रेरित तो कर सकते हैं, लेकिन 1000 सवाल खड़े हो जाते हैं और वो फिर आगे जाके धारणा बन जाते हैं उनके लिए। ये गलत चीज है। तो फिर कल मुझे अवसर मिला कहानी सुनाने का बच्चों को, और पता है मैंने कौन सी कहानी सुनाई बच्चों को? मैंने सुनाई वीर हकीकत राय की कहानी, सच्ची रोचक ढंग से। और बच्चे जब तक बैठे रहे 15-20 मिनट तक धूमधाम से बैठे रहे, एक भी बच्चे की दृष्टि इधर उधर नहीं गई। और वीर हकीकत राय की बिल्कुल सच्ची कहानी जैसी हुई थी इतिहास में वैसी सिखाई कि चाहे कुछ भी हो गया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। खूब प्रताड़नाएं दी, खूब प्रलोभन दिए उनको धर्म बदलने के लिए कि मुस्लिम हो जाइए, ये कर देंगे, जान छुड़ा देंगे तुम्हारी, ये कर देंगे, लेकिन नहीं छोड़ना धर्म, नहीं छोड़ना। ये बच्चों के अंदर कल एक संस्कार डाल दिया सच्ची कहानी के माध्यम से, कोई झूठी कहानी नहीं है। बड़े होके कहीं से पढ़ेंगे तो कहेंगे कि हाँ भैया जी ने सही बात बताई थी। लेकिन आज मैं उनको कुत्ते बिल्ली की कहानी सुना देता, कुत्ते ने बिल्ली से ऐसा कहा, बिल्ली ने कुत्ते से, चूहे से ऐसा कहा, और वो उधर भाग गए, इधर हो गए, उड़ने लगे थे, चूहे को उड़ते देखा, कुत्ते उधर भाग रहे थे, आसमान में उड़ गए थे, उधर फेंक दिया था। ऐसी झूठी कहानियां सुना के थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हो जाएगा। मैं 2-4 शिक्षाएं दे भी दूंगा कि अच्छा इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। बच्चे सोचेंगे हाँ जी ये शिक्षा मिलती है, खुश हो जाएंगे कि भैया तो बड़ी मजेदार कहानियां सुनाते हैं। लेकिन इन मजेदार कहानियां सुनाने में मैं बहुत कुछ गलत भी सिखा के आऊंगा उनको। बच्चों को सच्ची कहानियां सुनाएं, सच्चा व्यवहार सिखाएं। घर में कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवहार है, सत्य भाषण पहले हम स्वयं करें, फिर बच्चों के साथ करें। कई बार तो बच्चे हमें सत्य भाषण करना सिखा देते हैं उल्टा, पापा जी झूठ मत बोलिए, पापा जी आप गलत बोल रहे हैं, सबके सामने कई बार बच्चे उजागर कर देते हैं। तो बच्चों का तो धर्म है कि वो सत्य ही बोलेंगे, उनका ऐसा है, होता है, वो तो बोलते हैं। लेकिन हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम क्या करें, सत्य भाषण करें, सत्य आचरण करें। ये तो हो गई बच्चों के स्तर की बातें, छोटे छोटे स्तर की बातें। लेकिन अभी एक थोड़ी गंभीर बात, बड़े ध्यान से सुनेंगे। गंभीर बात कैसे है? एक सत्य होता है कि परमात्मा ऐसा होता है जैसा हमने पिछले दिनों देखा, यही कक्षा में परमात्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा की। सत्य स्वरूप को देखा था जो केवल एक चेतन मात्र वस्तु है। लेकिन हमने परमात्मा को चेतन नहीं रहने दिया, हमने परमात्मा को क्या बना दिया? जड़ बना दिया। कि ये सामने कौन बैठे हुए हैं? ये अमुक भगवान बैठे हैं। ये कौन बैठे हुए हैं? ये अमुक भगवान बैठे हुए हैं। कैसे हैं? ये तो जड़ है जी, ये तो चेतन थोड़ी है। और हमने बच्चों को भी यही सिखाया, भगवान जी को प्रणाम करो, भगवान जी के आगे सिर झुकाओ, भगवान जी की आरती उतारो, भगवान जी के साथ ये करो, तिलक लगा लो भगवान जी को। ये क्या है? असत्य आचरण है, ये सत्य आचरण नहीं है। जब हमने जान लिया, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हमने सीखा है, समझा है सत्य को, सत्य होता क्या है, और फिर आचरण में आया नहीं, तो
तो बताइए क्या वो सच्चे अर्थों में सत्य माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। सत्य तब जाके पूरा होता है जब वो जीवन का भी हिस्सा बने। केवल इतने तक नहीं कि हाँ पता तो चल गया कि हाँ परमात्मा चेतन होता है, लेकिन उसकी पूजा किस रूप में करते रहे? जड़ के रूप में करते रहे। उसकी जैसी उपासना पद्धति थी वैसी ना करके और रीतियों से करते रहे, जैसा करने योग्य भी नहीं है। तो जैसा परमात्मा के बारे में हमने पिछले दिनों देखा, जैसा ऋषियों ने हमें बताया, जैसा परमात्मा ने स्वयं अपना स्वरूप बताया, अकायम अवर्णम स्नविरम शुद्धम अपाप विद्धम, पाप से रहित होता है परमात्मा, काया से रहित होता है, नस नाड़ियों से एकदम पृथक है, अनाड़ी होता है वो। अनाड़ी का मतलब वैसे मत समझिए ना कि वो कुछ नहीं जानता। अनाड़ी का मतलब नाड़ी से रहित, किसी भी प्रकार के शरीर के बंधन से रहित है। तो फिर वैसा ही व्यवहार करना, फिर जाके उसके साथ वैसे व्यवहार ना करना जैसे हमको परंपराओं में सिखा दिए गए। तो यदि मैं कहता हूं कि हमारे घर में जितने भी बड़े लोग हैं जो आर्य समाजी हैं, तो अपनी संतानों को वैसा ही सत्य व्यवहार सिखाएं, सत्य आचरण करना सिखाएं। बोलने मात्र से सत्य पूरा नहीं होता। सत्य की परिणति तब जाके पूरी होती है जब वो जीवन का भी हिस्सा बने, आचरण का भी हिस्सा बने। इसलिए ईश्वर का जैसा स्वरूप है वैसा हम पहले जान लें, विधिवत जाने शास्त्रों से, फिर वैसा माने और फिर उसी विधि से उसकी उपासना करें, उसको जीवन में वैसा ही हम धारण करें। आत्मा के विषय में भी वैसा ही समझें। जैसे आत्मा के गुण होते हैं, जैसा आत्मा चेतन है, जैसा आत्मा एक देशीय है, जैसा आत्मा प्रयत्न गुण वाला है, जैसा सुख दुखों को अनुभव करने वाला है, जैसे इच्छा गुण वाला है, राग गुण वाला है, द्वेष गुण वाला है, इत्यादि बहुत सारे गुण हैं आत्मा के। तो जैसा जैसा आत्मा है वैसा जानना और फिर वैसा ही व्यवहार में लेके आना, ये सत्य होता है। आत्मा के साथ फिर वैसा ही व्यवहार करना, ये व्यवहार ना करना कि यार मेरी आत्मा तो उसमें चली गई, उसकी आत्मा उसने उसमें डाल दी। वो जो मर गए थे हमारे ताऊ जी पड़ोस के, वो हमारी दीदी में आ गए थे। कल कह रहे थे कि मैं तेरी दीदी को लेके जाऊंगा यहाँ से। हाँ, ऐसे खूब चलते हैं भूत प्रेतों के नाम पे, हवा धूल के नाम पे, आत्मा के नाम पे। एक तांत्रिक आए थे, उन्होंने हवा को ही बंद कर दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई बार लोग कहते हैं आप विश्वास नहीं करेंगे, आप तो आर्य समाजी हो, आप नहीं मानेंगे, जिस दिन आपके ऊपर बीतेगी तब मानेंगे आप। तो मैं कहता हूँ आप मानना बंद कर दो, आप भी परेशान होने बंद हो जाओगे। आप मानते हो कि भूत प्रेत होते हैं, आप मानते हो कि आत्मा इधर से उधर जाती है एक दूसरे के शरीर में और परेशान करती है और ऐसा जकड़ लेती है उस व्यक्ति को, आप मानना बंद कर दो, आपके दुख दूर हो जाएंगे। मैं मानता ही नहीं तो मुझे दुख होता ही नहीं, ना मुझे आज तक किसी आत्मा ने परेशान किया। तो मूल समस्या कहाँ है? अविद्या में, असत्य में। आपने अविद्या को और असत्य को इतना गहराई से चिपका लिया अपने मन से, फिर वैसा ही आचरण करने लगे। अब दुख तो होगा ही, खूब दुख होगा। ये भूत प्रेत ना होते हुए भी आपको खूब दुखी करेंगे। इनका कोई अस्तित्व नहीं होता लेकिन फिर भी आपको दुखी करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि आपने अपनी कल्पनाओं में भूत बना रखे हैं। आपने अपनी कल्पनाओं में आत्मा का ऐसा स्वरूप तैयार कर दिया कि आत्मा आती है और ये तो उठा के ले जाती है, आत्मा आती है और उस व्यक्ति को जकड़ लेती है, जो कराना चाहती है वो करा देती है। तो ऐसे असत्य आचरणों से हम स्वयं बचें और दूसरों को बचाएं। ऐसा करना क्या कहलाता है? पुण्य कहलाता है। ठीक है जी, तो ये पुण्य का स्वरूप हो गया। अब देखिए पाप का स्वरूप बिल्कुल इससे उल्टा होता है और बस एक दो पंक्ति में पूरा हो जाएगा। पढ़ लेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है। जो पुण्य से उल्टा और मिथ्या भाषण आदि करना है उसको पाप कहते हैं। वैसे तो बातें मैंने रखी दी हैं ज्यादातर, पर एक बार मोटा मोटा देख लेंगे। जो पुण्य से उल्टा है, पुण्य का उल्टा कर लीजिए। कैसे? विद्या आदि शुभ गुणों का दान करना क्या कहलाता है? पुण्य कहलाता है। लेकिन विद्या आदि शुभ गुणों का दान ना करना क्या कहलाएगा? पाप ही कहलाएगा। विद्या नहीं पढ़ी या पढ़ी भी तो फिर दान नहीं की, सीधे सीधे तो पाप नहीं कह सकते, लेकिन पुण्य तो कम से कम नहीं कहलाएगा वो। और इसके अलावा यदि हम किसी को विद्या ना दान करके अविद्या दान कर रहे हैं या कुछ भी अशुभ गुणों का दान कर रहे हैं, पाप करना सिखाते हैं उसको, अधर्म के काम सिखाते हैं, हिंसा संबंधी कार्य सिखाते हैं, ब्रह्मचर्य के विरुद्ध कोई आचरण करना सिखाते हैं, अस्तेय का उल्लंघन करना सिखाते हैं, तो क्या होगा? ये पाप कहलाएगा। ऐसा दान नहीं करना चाहिए। और साथ में क्या कहा? मिथ्या भाषण आदि करना है उसको पाप कहते हैं। तो जितने सारे उदाहरण मैंने अभी दिए, ऐसे ही उदाहरणों को समझ लेना चाहिए। इसमें भी जब हम खुद ऐसे मिथ्या आचरण करते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं
और दूसरों को भी ऐसे ही मिथ्या भाषण करने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा, मिथ्या भाषण में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कहीं हम काम करते हैं, किसी ऑफिस में या कहीं कोई कंपनी है उसमें जाते हैं, तो आजकल देखने में आता है कि हमारा काम नहीं चलता जी झूठ बोले बिना। झूठ बोलना ही पड़ता है। अब झूठ ना बोले तो फिर हमारा व्यापार नहीं चलता, हमारा व्यवसाय नहीं चलता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सच में ईमानदार हैं, यदि हम सच में एक बार धारणा बना ले कि झूठ नहीं बोलना है, भले ही कुछ दिन कुछ स्थानों पे हमको ठुकराया जाएगा, हमको हटा दिया जाएगा, हमें हमारे प्रोफेशन से निष्कासित किया जाएगा, नौकरी से निकाला जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि यदि कोई सही व्यक्ति पल्ले पड़ गया, मतलब सही व्यक्ति के यहाँ जाके हमने नौकरी शुरू की या हमने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, तो न केवल हम अपने लिए आदर्श बनेंगे बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए आदर्श बन जाएंगे। और ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है, बहुत उदाहरण हैं जहां व्यक्ति पूर्ण सत्यनिष्ठा से अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि किसी वृत्ति में है, किसी व्यापार में है, किसी व्यवसाय में है, तो हम अधिक से अधिक प्रयास करें कि मिथ्या भाषण करना ही ना पड़े। कई बार होता है संस्कारों के कारण, बचपन से सीखने को मिला, ऐसा ही सिखाया गया, अब नहीं छूटता वो संस्कार, तो मैं उसको तो ज्यादा नहीं कहूंगा, छोड़ने का ही प्रयास करना चाहिए, बचना चाहिए ऐसे असत्य व्यवहार से, अन्यथा फिर वो पाप होता है। और पाप का फल क्या होता है? पाप का फल जैसा अधर्म का फल बताया था, दुख ही होता है और भयंकर दुख होता है। अच्छा, ये गुरनीत कौर जी कौन है? एक बार अपना परिचय देंगे। गुरनीत कौर। हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैं रिमूव ही करने वाला था। खालिस्तान जिंदाबाद, ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं? कनाडा से। हाँ, कनाडा से होंगे, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे पीस भी आते रहते हैं एक दो। अब पता तो नहीं चलता ना कि नाम तो गुरनीत कौर पंजाबी नाम है, तो लगता है अपने ही लोग हैं। ठीक है, तो मेरी ओर से तो आज की कक्षा पूरी होती है। पाप और पुण्य किसे कहते हैं, तो आप इन पर और विचार कीजिएगा और बहुत सारी बातें हैं उनकी और सूक्ष्मता में जाने का प्रयास कीजिएगा। किसी को कुछ कहना है? जी गीता माता जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप कुछ कह रहे हैं क्या? गीता माता जी जाइए यहीं पर। आचार्य जी सादर नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। बस यही कह रहा था, जैसे अभी